Hello, good morning, students. How are you all today? I hope everything is fine at your home. And I know you guys are very good and you guys are supporting the Diwali campaign of the school. Have you sent photographs or videos to your class teacher? अगर अभी तक बच्चा सेंड नहीं करी है तो प्लीज सेंड योर द वे द आइडिया हाउ यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस इन द सोसाइटी कि कैसे आप इस बार अपनी दिवाली और बाकी सबकी दिवाली अच्छा करने वाले हो, राइट? So myself Mitali, social science teacher, and we are doing our chapter number 19, which is all about the freedom struggle. And yes, in the previous session, in the last week, we have studied few of the movements that happened in India before independence, and क्या रीजंस थे उनके और कितने सक्सेसफुल हुए हम लोगों ने पढ़े थे. आई थिंक यू ऑल हैव रेड योर बुक. We have read about Jallianwala Bagh massacre, then we have read about Khilafat movement and non-cooperation movement. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. And today we are going to read further on page number 110. We are going to read about Simon Commission. ये जो Simon Commission है, what is this Simon Commission? Simon is the name of a person. जब कांग्रेस पार्टी बन गई ना इंडिया में, सो व्हाट हैपेंड इज कि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि दे आर डूइंग वेरी वेल एंड दे आर उनकी जो यूनिटी है वो और स्ट्रांग हो रही है. एंड दे फेल्ट कि नाउ दे नीड अ कमीशन, नाउ दे नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु विल वर्क फॉर those who will work for these movements. ये जो भी इंडियंस करें उनके रिगार्डिंग में डिस्कशन करें. सो व्हाट दे हैव मेड, दे हैज आस्क्ड इंडियन कि ठीक है हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं, कमीशन बना रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इंडियंस ऑल्सो एंड द ब्रिटिशर्स ऑल्सो. कुछ वे आउट निकालेंगे सो दैट कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये सब ना हो. सो व्हाट बेसिकली हैपेंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स थे ना, दे वर वेरी क्लेवर, राइट? हम सबको पता है दैट दे वर वेरी क्लेवर. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड साइमन कमीशन. उन्होंने साइमन एक पर्सन को अपॉइंट कर लिया एज अ हेड ऑफ दैट कमीशन. एंड दो इट वॉज मेड फॉर इंडियन एंड ब्रिटिशर्स, राइट, कि अगर दो लोगों की लड़ाई है और बीच का रास्ता निकालना है तो दोनों का होना जरूरी है. बट व्हाट दे हैव डन, द ब्रिटिशर्स, दे हैव अपॉइंटेड ऑल देयर मेंबर्स. लाइक अगर उस कमेटी में जितने भी पर्सन्स थे, सो ऑल वर ब्रिटिशर्स, नो इंडियन वाज सिलेक्टेड फॉर दैट कमीशन. सो विल इंडिया एक्सेप्ट दैट? हमको क्या पता क्या कमीशन हुई, क्या डिस्कशन हुआ है इनकी मीटिंग में. So what happened is India ने क्या बोला, Simon go back, Simon go back. They have not accepted it and वो लोग against हो गए किसके, Simon Commission के. So that's all about Simon Commission. Let's read it from the book picture. The Simon Commission headed by Sir John Simon. As I told you that Simon is a person. So Sir John Simon was appointed by the British government to suggest reforms in the working of the government of India. उन्होंने उसको अपॉइंट किया था for what, to suggest, so that he can suggest something for the reforming changes in the government of India. However, there was not even a single Indian member on the commission. एक भी Indian member नहीं था. They angered the Indians greatly. इससे Indians को गुस्सा आ गया. And they greeted the commission with black flags. उन्होंने उसको कैसे ग्रीट किया? ग्रीट मीन्स आप जब किसी से इंटरेक्ट करते हो तो द फर्स्ट इंप्रेशन यू गिव, वो ब्लैक फ्लैग्स. ब्लैक फ्लैग्स का क्या मतलब होता है, दैट यू आर डिसएग्रीइंग विद समवन, आप किसी चीज से डिसएग्री कर रहे हो. Demonstrations and the slogans Simon go back. लाला लाजपत राय, और इसी कमीशन में हमको पता है कि लाला लाजपत राय की मौत कैसे हुई थी. ही वॉज डूइंग सम प्रोटेस्ट और ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, लाठी चार्ज कर दिया था और उनको लाठियां लगी थी काफी, तो क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी. सो देखो, लाला लाजपत राय succumbed, इसका मतलब होता है डाइड फ्रॉम द सीरियस इंजरी, मतलब उनको शायद सिर पे
बहुत तेज लाठी लगी होगी और अंदर ही इंटरनली कुछ सीरियस इंजरी हुआ होगा जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. टू द इंजरीज इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिम बाय द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स while practicing in once such protest, जब वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो what happened is पुलिस ने उन पे लाठी चार्ज किया और उस लाठी चार्ज में उनको सीरियस इंजरी आई जिससे कि उनकी डेथ हो गई. सो दैट वाज द साइमन कमीशन. अब कुछ लीडर्स जो पहले से इसमें थे, कुछ और लीडर्स ऐसे थे जो क्या हो गए, ऐड होते चले गए फ्रीडम स्ट्रगल में. देखो फ्रीडम तो सबको चाहिए थी, तो few new leaders are there. There were many new leaders of the freedom struggle during this period, such as Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Abdul Kalam Azad, Sarojini Naidu, Motilal Nehru, Govind Ballabh Pant, and Jawaharlal Nehru. So these were the leaders, those who joined the freedom struggle at that movement. So the next movement जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा दैट इंडिया इज गेटिंग सम यूनिटी और इंडिया इज गेटिंग ऑल टुगेदर एंड इंडिया इज मेकिंग सम government, India is doing something good for the Indians. So what they have done, they have passed the पूर्ण स्वराज. उन्होंने बोला कि वी वांट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस. किसने बोला? ब्रिटिशर्स तो नहीं बोलेंगे ना. सो व्हाट हैपेंड इज अब इंडियंस इतना भड़क चुके हैं कि अब इंडिया को क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए. उनको पूरा इंडिया चाहिए, अपना चाहिए. और ये कब हुआ था पता है? जब ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बना दिया कि इंडियंस अपना सॉल्ट भी नहीं बना सकते. पहले उन्होंने फार्मर्स को मना किया, फिर उन्होंने वीवर इंडस्ट्री खत्म कर दी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना. अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि सॉल्ट भी मत बनाओ अपना. तो व्हाट हैपेंड, तो गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, उसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कि अब हम अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं मानेंगे. और इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, मतलब ये जो सॉल्ट लॉ उन्होंने बनाया था, इस सॉल्ट लॉ को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, डांडी मार्च. डांडी मतलब, डांडी इज द डांडी मार्च. उस मार्च मीन्स टू वॉक. डांडी मार्च उस प्रोसेशन, यू कैन से पैदल यात्रा, पथ यात्रा. पता है ना हमको क्या होता है व्हेन वी आर वॉकिंग. तो ही स्टार्टेड अ प्रोसेशन स्टार्ट किया उन्होंने. कहां से? अहमदाबाद से. और कहां तक किया था उन्होंने? ये किया टू डांडी. डांडी इज द नेम ऑफ प्लेस जहां पर वो गए थे. एंड व्हाट ही हैज डन देयर, वहां पर उन्होंने क्या किया, सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ तोड़ दिया. सो दिस वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. चलो पढ़ते हैं. In 1929 at Lahore, the Congress declared their demand for complete independence. कांग्रेस जो इंडियन पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज. The British introduced a tax on the salt production in India. उन्होंने बोला कि अगर तुम सॉल्ट प्रोड्यूस करोगे, so you need to pay the tax. Gandhiji demanded that the salt should be produced without paying any tax for it. गांधीजी ने बोला कि हम सॉल्ट बनाएंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे. So he started the civil disobedience movement in 1930. अंडरलाइन कि कब स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट. इट स्टार्टेड इन 1930 with the डांडी मार्च. किसके साथ? डांडी मार्च के साथ. एंड व्हाट वाज दैट? गांधीजी along with his followers, जो गांधीजी को फॉलो करते थे, led a procession means पथ यात्रा, पैदल चलना स्टार्ट किया उन्होंने फ्रॉम द साबरमती आश्रम. जो उनका आश्रम है कहाँ पे? अहमदाबाद में. फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी टू ब्रेक द लॉ, सॉल्ट लॉ. अपॉन रीचिंग डांडी, जैसे ही डांडी पहुंचे, क्या किया? गांधी जी पिक्ड अप द सॉल्ट फ्रॉम द सी. उन्होंने सॉल्ट निकाला सी में से एंड ब्रॉक द सॉल्ट लॉ. और उन्होंने ये जो सॉल्ट लॉ था
ये जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि कोई भी सॉल्ट नहीं बनाएगा विदाउट पेइंग टैक्स, इसको तोड़ दिया. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मूवमेंट, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नाम से ही पता चल रहा है कि अब इंडियंस ने क्या बोल दिया है ब्रिटिशर्स को, भारत छोड़ दो बस, नाउ जस्ट क्विट इंडिया, इंडिया से चले जाओ. सो इन 1942, कब ये स्टार्ट हुआ देखो, इन 1942 द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसका बहुत ही फेमस स्लोगन था, अंडरलाइन कर लो, गांधी जी गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई, अब तो करो या मरो, मतलब अब तो आजादी चाहिए ही चाहिए. He asked the people to fight till the British left their country. उन्होंने लोगों को बोला कि अब लड़ो अपनी आखिरी सांस तक. लड़ो मतलब युद्ध नहीं, साइलेंट सत्याग्रह को फॉलो करके लड़ो, प्रोटेस्ट पे बैठ जाओ, या तो मतलब अगर या तो ब्रिटिश अब तो जाएंगे या हम मरेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे. द ब्रिटिश ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट. अब ब्रिटिशर्स ने तो ट्राई करना ही था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गया ना सब कुछ, तो ब्रिटिशर्स ने क्रश करने की कोशिश तो करी बहुत मूवमेंट को, और उन्होंने क्या किया, गांधी जी को और कुछ लीडर्स जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे उन सबको अरेस्ट कर लिया. सो दिस वाज क्विट इंडिया मूवमेंट जो काफी लंबा चला. सो उस टाइम पे बहुत ही फेमस लीडर थे, कौन थे, सुभाष चंद्र बोस. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, हम क्यों पढ़ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने कुछ ऐसा किया था विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, और वो क्या था अंडरलाइन करेंगे. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस इमर्ज्ड एज अ पावरफुल लीडर. इमर्ज्ड मीन्स उभर कर सामने आए एज अ पावरफुल लीडर. ही फॉर्म्ड द, अंडरलाइन करो व्हाट ही हैज डन, he formed the Indian National Army. अब उन्होंने, ब्रिटिशर्स के पास अपनी आर्मी थी, तो अब उन्होंने क्या किया, इंडिया की अपनी आर्मी बनाई इन 1943 टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. द इंडियन नेशनल आर्मी had also had a women's regiment known as रानी झांसी रेजिमेंट. अब उसकी एक टुकड़ी ऐसी भी थी, इंडियन जो सेना बनाई उन्होंने, आर्मी बनाई, उसकी एक टुकड़ी, एक रेजिमेंट ऐसा भी था विच हैज ओनली वुमेन, जिसके अंदर क्या थी, ओनली एंड ओनली विमेन, और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, रानी झांसी रेजिमेंट. Subhash Chandra Bose also, this is the second important thing why Subhash Chandra Bose has considered a very effective leader in freedom struggle. सुभाष चंद्र बोस ने जोश भर दिया था पूरे इंडियंस में, कैसे, क्या बोल के, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. और एक और नारा उन्होंने दिया था, वो नारा क्या था, जय हिंद, जो हम आज तक भी बोलते हैं. सो दिस वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल. एंड द लास्ट में क्या होना था, इंडिया को क्या लेना था, फ्रीडम. यस, इंडिया विंस द फ्रीडम. आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब तक ब्रिटिशर्स को समझ में आ चुका था कि अब इंडियंस को दबाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन टाइप्स हो गया है. सो after the end of Second World War in 1945, the British realized that they could not longer suppress the freedom movement, कि अब वो ज्यादा टाइम तक इस फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस, मैंने बताया था सप्रेस मीन्स दबाना, नहीं दबा पाएंगे. सो दे एग्रीड टू लीव इंडिया. तो उन्होंने क्या मान ली कि ठीक है, नाउ वी विल लीव द इंडिया एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टू द इंडियंस. और जो पावर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट पावर्स हैं, वो हम किसको दे देंगे, इंडियंस को. हाउएवर, लेकिन सुना होगा ना, कभी कहते हैं जाते जाते भी बुरा करके गए थे ब्रिटिशर्स, तो क्या बुरा करके गए थे वो. हाउएवर दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स. उन्होंने जाते जाते भी कंट्री के, हमारी हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान.
इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, कब आजादी मिली थी हमको? 15th August 1947. Who was the first Prime Minister? Jawaharlal Nehru. And who became the first President of India? Ravindra Prasad. So that was all in the chapter. इंडिया को आजादी की मुबारक, और हम सबको मुबारक. Finally, congratulations. After 2 chapters, we got our independence. And I know you all have enjoyed the chapter so much. Even I enjoy teaching this topic. This is my favorite topic. पता है क्यों? आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हो इसलिए. So now read the chapter carefully. बहुत इंटरेस्टिंग है. And prepare for your मतलब find out your exercise and question answers. And that's all. Bye.